जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री का क्लास मैं डेली आप सबके बीच लाता हूँ। और इसमें बच्चों, आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। जो बच्चे जो है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं बच्चों। जैसे कि आप कोचिंग की फीस नहीं दे पाते हैं और स्कूल का फीस भी देना रहता है। इसलिए बच्चों, हम ये वीडियो आप सबके सामने ला रहे हैं। केमिस्ट्री का बहुत अच्छा मैटर हम बच्चों आपको देंगे और आप ध्यान से केवल नोट्स बनाइए और ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये मेरा वादा है बच्चों कि आप जो है बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आएंगे केमिस्ट्री में। अभी तक हम जितना पढ़ाए हैं मैटर बच्चों, वो आपको उसी एनसीईआरटी बुक से ही मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं बताया जाएगा। और जितना पढ़ाएंगे बच्चों वो एग्जाम में आएगा, ये हमारी गारंटी है। आज हम 6 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास, हम पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन भी फंस रहा है। तो चलिए बच्चों, कल हम आपको पढ़ाए थे जो है राउल्ट का नियम। क्या बताए थे बच्चों? राउल्ट का नियम बताए थे। तो राउल्ट ने क्या फार्मूला, उसमें भी बताया गया था बच्चों की फार्मूला कैसे सिद्ध हुआ था कि वाष्पशील पदार्थ के लिए और अवाष्पशील पदार्थ के लिए। तो आज हम बच्चों उसी पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बच्चों। कि एग्जाम में राउल्ट के नियम पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं बच्चों। तो ये देखिए, हम पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आ रहे हैं बच्चों और ये एनसीईआरटी का है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आप जो है ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों। मेरे वीडियो पर आप टाइम दीजिए, ये मेरा वादा है आपसे कि आपको कुछ उसमें जरूर समझ में आएगा, मिलेगा जरूर बच्चों, कुछ आपको नया मिलेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा किताब लेवल से हट के बताया जाएगा और उसपे आप फार्मूला मेरा अप्लाई करेंगे तो आपको जो है आसानी से आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए एकदम इजी लेवल में केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी बच्चों आपको। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है राउल्ट के नियम पर बच्चों। कह रहे हैं कि दो वाष्पशील यौगिक जिनके आंशिक वाष्प दाब 100 mMHg व 200 mMHg है, यदि मिश्रण का कुल वाष्प दाब 150 mMHg है तो मोल प्रभाज की गणना कीजिए। क्या निकालना है बच्चों? मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, तो हम बच्चों आपको कल जो है सिद्ध कराए थे, राउल्ट ने दो फार्मूला सिद्ध किया था। एक जो है वाष्पशील के लिए और एक अवाष्पशील के लिए बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा, तो एक फार्मूला हम बताए थे बच्चों, P बराबर होता है P नॉट ए और इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी कोष्टक में 1 - XA बच्चों। ये फार्मूला हम आपको कल सिद्ध करके बताए थे। और बच्चों ये फार्मूला तब आप लगाएंगे जब वाष्पशील के लिए, किसके लिए होगा बच्चों? वाष्पशील पदार्थ के लिए। वाष्पशील अगर पदार्थ आपका क्या है बच्चों, वाष्पशील है, तो ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा। इसमें देखिएगा, कह रहा है कि दो वाष्पशील यौगिक, यानी दो यौगिक है, उसमें हम एक मान लेते हैं बच्चों ए और एक क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, तो और कह रहे हैं कि दो वाष्पशील यौगिक जिनके आंशिक वाष्प दाब, ये बच्चों ए का आंशिक दाब है और ये किसका है, बी का आंशिक वाष्प दाब है। इसमें जो पहला MMHg आएगा वो ए का आंशिक वाष्प दाब होगा और जो दूसरा आएगा बच्चों वो आपका जो है बी का आंशिक वाष्प दाब होगा। और बच्चों कह रहे हैं कि यदि मिश्रण का कुल वाष्प दाब, देखिए मिश्रण का कुल वाष्प दाब 150 mmHg है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये आपका जो 100 mmHg है ये आंशिक वाष्प दाब है, किसका है, पी के। तो यहाँ पर ये बच्चों दिया गया है पी नॉट ए। पी नॉट ए ये बच्चों क्या है, ए है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए पी नॉट और यहाँ भी लगा देंगे आप पी नॉट। तो ये बन गया आपका पी नॉट ए और वो बन गया पी नॉट बी। और आपके फार्मूले में है बच्चों पी नॉट ए है और पी नॉट क्या है, बी है। तो देखिएगा पी नॉट ए बराबर कितना दिया है बच्चों, 100 mmHg। तो ये हो गया 100 mmHg। ये mmHg बच्चों इसमें रहता है, इसका इकाई है, यूनिट है। तो इसके बाद देखिए बच्चों पी नॉट बी। पी नॉट बी आपके पास क्या है बच्चों, पहले जो MMHg, जो पहला MMHg आएगा वो पी नॉट ए होगा। इसके बाद जो आएगा बच्चों वो पी नॉट बी होगा। चलिएगा, पी नॉट बी कितना दिया गया बच्चों, 200 दिया गया है। कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, 200 MMHg।
और पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है बच्चों, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब यानी आंशिक वाष्प दाब है, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, यदि मिश्रण का कुल वाष्प दाब, बच्चों हम फार्मूले में बताए थे मिश्रण का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब क्या होता है, पी होता है बच्चों। तो पी बराबर कितना दिया गया है, 150, कितना दिया गया है, 150 mmHg। और आपसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, मोल प्रभार यानी यक्स ए निकालना है, और हमें क्या निकालना है बच्चों, यक्स बी। मोल प्रभार बच्चों दो निकालना है, एक विलय के लिए निकालना है और एक विलायक के लिए निकालना है। ठीक है, तो बच्चों यही फार्मूला आप रख दीजिए और जो है हल कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम हल करते हैं कि कैसे आप जो है इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमें पी, देखिए पी दिया है बच्चों, ये हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, पी बराबर पी नॉट ए, देखिएगा पी नॉट ए यक्स ए प्लस पी नॉट बी कोष्टक में 1 माइनस एक्स ए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी पर हम अप्लाई कर देंगे और हमारा जो है आंसर मिल जाएगा। देखिए पी कितना है, पी कितना दिया गया बच्चों, 150, तो लिखिएगा 150 बराबर पी नॉट ए, देखिए पी नॉट ए कितना है बच्चों, 100 है, तो आप लिखिएगा 100। इसके बाद गुणे यक्स ए निकालना है बच्चों, यक्स ए निकालना है, तो आप लिखिएगा यक्स ए, फिर प्लस पी नॉट बी, पी नॉट बी कितना दिया गया बच्चों, देखिए पी नॉट बी कितना दिया गया है, 200 दिया गया, कितना दिया गया है, 200। तो यहाँ आप क्या रखेंगे, 200 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक में 1 माइनस एक्स ए। यहाँ पर बच्चों यक्स ए हमें निकालना है, यक्स ए क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए अब हल कर दीजिए इसे, 150 बराबर देखिए 100 का गुणा यक्स ए में करेंगे, क्या मिलेगा बच्चों आपको, 100 एक्स ए। इसके बाद देखिए प्लस एक बार 200 का गुणा इसमें करना है, एक बार 200 का गुणा एक्स में करना है। चलिए 200 का गुणा एक में करेंगे, कितना आ जाएगा, 200। ठीक, ये प्लस है और ये माइनस है, क्या हो गया, माइनस। ये 200 का गुणा आप यक्स ए में करेंगे, क्या हो जाएगा, 200 एक्स ए। ठीक है, ये बच्चों आप देखिए। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिएगा, जहां पर यक्स ए यहाँ पर भी है, देखिए यक्स ए यानी 100 यक्स ए, यक्स ए यहाँ मिल रहा है, यक्स ए यहाँ मिल रहा है बच्चों। ये देखिए यक्स ए यहाँ है, यक्स ए यहाँ है, और ये बच्चों है किसमें, प्लस में है, और ये किसमें है, माइनस में है। तो इसका प्लस और इसका माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे बच्चों। तो लिखिएगा, देखिएगा तो 150 यहाँ है, इसको आप लिख दीजिए 150 बराबर, ये देखिए इस आप क्या करेंगे, 200 में से 100 घटा दीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, 100 एक्स ए। देखिए 200 एक्स ए में से आप जो है 100 एक्स ए घटाएंगे, तो आपको मिलेगा माइनस 100 एक्स ए, और प्लस कितना है बच्चों, प्लस कितना है, 200। ठीक है, अब ये देखिए, ये बच्चों 200 को आप लाइए 150 के पास, ये देखिए ये संख्या है, इस संख्या के पास हम लाएंगे, तो ये देखिए 150, ये है प्लस का, इस तरफ आ जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, 200, और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 100 एक्स ए। ठीक है, तो ये देखिए आगे देखिएगा, तो थोड़ा सा हम आगे लिखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए इस तरफ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हम 150 में से 200 घटा देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, देखिए 150 में से 200 देखिए घटाएंगे, या 200 में से 150 घटा दीजिए, तो माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 50। ठीक है, और बराबर कितना है ये, माइनस 100 एक्स, तो माइनस 100 एक्स हो गया ये। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा कितना है बच्चों, देखिए 50 बराबर 100 एक्स ए। ठीक है, अब यक्स ए की वैल्यू हमें पूछा है, देखिए क्या पूछा जा रहा है, मोल प्रभार, तो यक्स ए निकालना है बच्चों, तो यक्स ए यही रहेगा, ये 100 इसके बटे हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा, ये देखिए इधर गुणा में है, इस तरफ क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये आप देखिए यक्स ए बराबर हो जाएगा 50 बटे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया बच्चों, तो ये यक्स बराबर आ जाएगा 5/10, आप भाग देंगे 0 कितना आ जाएगा, 5। ये बच्चों कितना आ गया, मोल प्रभाव आपका 0.5। ये किसका आया है बच्चों, विलय के लिए है, यानी यक्स ए आया है। अगर आपको यक्स बी निकालना है, यक्स बी निकालना है बच्चों, तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, यक्स बी बराबर होता है, यक्स बी बराबर होता है 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो एक दिया गया बच्चों, एक लिख दीजिए, माइनस यक्स ए कितना दिया गया है,
0.5 है। आप इसमें से घटा देंगे तो 0.5 ही आपका क्या आ जाएगा, यक्स बी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर आ गया कितना, एक्स ए कितना आया बच्चों 0.5 और एक्स बी भी कितना आया 0.5। अब जब आप 0.5 को जोड़ेंगे तो मोल प्रभाव जो है 1 के बराबर हो जाता है बच्चों। ये है हमारा क्या, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो अभी हम आपको मोल प्रभाव निकालना बताया राउल्ट के नियम में। अब बच्चों हम आपको कुल वाष्प दाब निकालना बताएंगे। ठीक है, और आपको मोल प्रभाव ना देकर वहां पर मोलों की संख्या दी जाए बच्चों, तो हम कैसे निकालते हैं राउल्ट के नियम पर जो है वाष्प दाब। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आएगा ही बच्चों। इस बार 2025 और 26 का जो बोर्ड होने जा रहा है 26 का, उसमें ये आना ही है बच्चों। अगर राउल्ट के नियम से आएगा क्वेश्चन तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो हमारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि दो द्रव, इसमें बच्चों ना तो वाष्पशील कहा है और ना ही अवाष्पशील कहा है, तो हम इसे मानेंगे कि ये दोनों द्रव कैसे है, वाष्पशील है बच्चों। कैसे है, वाष्पशील है। कह रहे हैं कि दो द्रव P और Q का वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 टोर है बच्चों। टोर मतलब ये दाब का मात्रक होता है, टोर है। P के 3 मोल दिए हैं बच्चों और Q के 2 मोल को मिलाकर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा बच्चों। कुल वाष्प दाब पूछ रहे हैं। कुल वाष्प दाब का मतलब होता है बच्चों हमें P निकालना है। क्या निकालना है, P निकालना है। और हमारे पास P का जो है बच्चों देखिएगा, P का दिया है कितना 80, यानी ये हो गया आपका P नॉट ए। ये बच्चों P नॉट ए हो गया। और ये Q के दिए हैं कितने 60 तोड़ दिए हैं, इसका मतलब ये P नॉट बी हो गया बच्चों। हम आपको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं बच्चों, जो पहले आएगा वो आपका P नॉट ए होगा और जो दूसरे नंबर पे आएगा वो P नॉट बी होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि P के 3 मोल, P के 3 मोल बच्चों, ये A के मोल है और ये मान लीजिए B के मोल है। बस यहाँ P और Q दिया है तो P को आपको A मान लेना है और B और जो है Q को आपको B मान लेना है बच्चों, क्योंकि आपको जो हम फार्मूला बताए हैं उसमें A और B करके बताए हैं। बस यहाँ पर क्या किया है, P दे दिया है, Q दे दिया है, तो इसमें आपको भागना नहीं है। A के स्थान पे P कर दीजिए और B के स्थान पे क्या कर देंगे, Q कर देंगे। और आपसे पूछा जा रहा है कुल वाष्प दाब क्या होगा बच्चों, कुल वाष्प दाब क्या होता है, P होता है बच्चों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला हमारा क्या है बच्चों, देखिए सूत्र हम क्या बताए थे आपको, सूत्र ये बताए थे बच्चों किसके लिए है, ये वाष्पशील के लिए है। किसके लिए है, वाष्पशील के लिए हम सूत्र क्या लगाते हैं, अगर कोई विलयन जो है वाष्पशील है, अगर उसका भाव बन रहा है बच्चों, तो उसके लिए हम फार्मूला आपको बताए थे P बराबर P नॉट ए, P नॉट ए और इंटू एक्स ए और प्लस P नॉट बी N2 क्या हो जाएगा बच्चों, कोष्टक में 1 माइनस एक्स ए। ये आप लगा दीजिए बच्चों, ये आप यहाँ भी एक्स बी कर सकते हैं, तो ये भी फार्मूला होता है। देखिए P बराबर P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी, ये फार्मूला आप रख दीजिए बच्चों। उसमें हम क्या किए थे, आप जानते हैं कि सर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है बच्चों, तो यहाँ से हम एक्स बी का वैल्यू निकालते हैं। एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, यही होता है बच्चों। बस यहाँ हम एक्स बी के स्थान पे 1 माइनस एक्स रख देते हैं। कब, जब केवल एक का ही मोल प्रभाव निकाला जाए। इसमें बच्चों दोनों के जो है दिया गया है तो हम दोनों को साथ में हल कर लेंगे। ठीक है, जब आपसे P पूछेगा तो आपको एक्स ए और एक्स बी दिया रहेगा बच्चों, इसके स्थान पे या तो एक्स ए का मोल दिया रहेगा या तो एक्स बी का मोल दिया रहेगा, और उसमें हम क्या करेंगे, दोनों के मोल प्रभाव निकाल लेंगे बच्चों। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इतना बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि पी ए यानी P नॉट ए, आप इसे P नॉट P भी कह सकते हैं, और इसे आप P जो Q है, जहां बच्चों B है, जहां पर Q है वहां क्या करना है, B के स्थान पे Q और A के स्थान पे क्या करना है, P कर देना। बस देखिए, तो यहाँ पर हमें दिया गया है P नॉट ए बराबर कितना दिया है बच्चों, पहला वाला 80 टोर दिया गया है। क्या दिया गया, 80 टोर। इसके बाद P नॉट बी बच्चों, P नॉट बी हमें कितना दिया गया है, 60 टोर दिया गया है बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो है आपको जो है देखिए मोल दिया गया है। क्या दिया गया है, मोल मतलब एन ए बराबर कितना दिया है बच्चों, 3 दिया गया है। और एन बी बराबर आपको कितना दिया गया है बच्चों, 2 दिया गया है। कितना दिया गया है, 2। बस इसके बाद आपके पास फार्मूला है बच्चों, लगा के हल कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है।
तो P हमसे बच्चों क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो P बराबर P नॉट ए, देखिए P नॉट ए कितना दिया गया, 80, कितना दिया गया बच्चों, 80। ठीक है, आप देखिए गुणे यक्स ए तो नहीं दिया है बच्चों, हमें क्या यक्स ए दिया है, नहीं दिया है। अब चूंकि हम जानते हैं, देखिए चूंकि हम जानते हैं कि यक्स ए बराबर होता है यन ए और बटे यन ए और प्लस यन बी। ये देखिए ये यक्स ए नहीं दिया है बच्चों, यहाँ पर हमें यन ए दिया है, तो हम यक्स ए बराबर फार्मूला जानते हैं यन ए बटे यन ए प्लस यन बी। चलिए रख दीजिए इस पे। तो यहाँ पर यन ए कितना दिया गया बच्चों, 3, फिर बटे यन ए कितना है, 3 है, प्लस यन बी कितना है बच्चों, 2 है। तो आप इसे हल करेंगे तो 3 बटा, देखिए 3 हो गया, और ये 3 और ये 3 और ये 2 जोड़ देंगे, 3 2 कितना हो गया, 5। तो ये बच्चों आपका मोल प्रभाज यानी यक्स ए की वैल्यू कितना निकल के आया, 3/5। आपको यक्स ए निकालना पड़ेगा बच्चों। और हम आपको एक वीडियो बताए थे जिसमें मोल प्रभाज पढ़ाए थे, उसमें आपको हमने यक्स ए निकालना बताया था कि यक्स ए बराबर होता है यन ए बटे यन ए प्लस यन बी, यानी विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो यहाँ से आप क्या करिए, यन ए का मान 3 था, यन ए का मान 3 था, बी का मान कितना था, 2। तो ये हल कर दिए, 3 बटा कितना हो गया बच्चों, 5। अब आप ये किसका मान है, यक्स ए का मान 3/5 आया है, तो हम यक्स ए के स्थान पे रख सकते हैं कितना, 3/5 बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, देखिएगा। तो बच्चों इसे हम मिटा देते हैं, चलिए आगे। इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार देखिए, तो यहाँ पर पी नॉट ए कितना हो गया, 80 गुणे एक्स ए कितना हो गया, 3/5। ठीक है, इसके बाद प्लस लगाइए, प्लस है बच्चों, प्लस लगा दीजिए। अब पी नॉट बी बच्चों, देखिए पी नॉट बी कितना दिया गया, पी नॉट बी बराबर कितना दिया, 60 दिया है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 60 लिख दीजिए। फिर इसके बाद देखिए गुणा, गुणा का चिन्ह लगाइए, यक्स बी बच्चों। अब हमें यक्स बी निकालना है। देखिए यक्स बी बराबर फार्मूला क्या होता है, जैसे आप यक्स ए निकाले हैं वैसे आप एक्स बी निकाल दीजिए। चलिए, तो यक्स बी बराबर फार्मूला क्या होता है, यन बी और बटे यन बी और प्लस यन ए, ये फार्मूला होता है बच्चों। चलिए, तो यन बी हमारे पास कितना है, देखिए यन बी 2 है बच्चों, कितना है, 2/2 प्लस, देखिए 2/यन बी कितना है, 2 प्लस यन ए कितना है, 3 है। चलिए हल कर देंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5। तो ये जो हमारे यक्स बी निकल के आया है, ये 2 बटे कितना आ गया, 5। यक्स बी कितना आ गया, 2/5। ये बच्चों आपको क्वेश्चन में नहीं दिए रहेगा, यक्स मोल प्रभाज नहीं देगा, आपको मोल देगा, मोल प्रभाज आपको निकालना पड़ेगा। तो मोल प्रभाज आप इस तरह से निकाल के तो आप फिर फार्मूले में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका यक्स बी कितना आ गया बच्चों, देखिए यक्स बी अभी हमने आपको कितना बताया, 2/5। बस अब इसे हल कर दीजिए बच्चे। चलिए, P बराबर आप जो है इसे काट देंगे 5 से, देखिए 5, ये 80 कटा कितनी बार बच्चों, 16 बार, 16 25 80 होता है। कितनी बार गया, देखिए ये कितनी बार गया, 5 यहाँ 16 बार गया। और 16 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो 16 ये कितना हो गया, 48। और प्लस ये देखिए 60 है, ये कितनी बार गया, 5 ब्रह्म में 60, 12 पंजे 60 होता है। और 12 का गुणा आप 2 में करोगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 24। तो यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 48 और 24। 48 और 24 को हम जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 72, 72। इतना क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए इसमें दाब किसमें दिया गया है, टोल में दिया है। इसमें देखिए टोल में दिया गया है ना, जब P नॉट ए P नॉट बी टोल में दिया रहेगा तो हमारा आंसर भी किसमें आएगा, टोल में आएगा। अगर आपका P नॉट ए P नॉट बी MMHG में दिया गया है तो आपका कुल जो है वाष्प दाब जो है MMHG में आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमने आपको क्या निकालना सिखाया बच्चों, ये कुल जो है दाब निकालना सिखाया। ठीक है, और उसमें क्या निकालना सिखाया हम आपको, मोल प्रभाज। ठीक है, अब जो हम आपको बताएंगे बच्चों वो वाष्पशील के लिए नहीं रहेगा, वो अवाष्पशील के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो है आपको अवाष्पशील के लिए एक न्यूमेरिकल बताते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया जिसमें मोल प्रभाज आप निकालें, और क्वेश्चन नंबर 2 बताया बच्चों राउल्ट के नियम में जिसमें आप कुल वाष्प दाब निकालना सीखे। अब हम बच्चों क्या करेंगे, वो जो है अवाष्पशील पदार्थ के लिए हम क्या करेंगे, कुल वाष्प दाब निकालना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें आपका मोल प्रभाज दिया रहेगा और आपको बच्चों जो है उसमें शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, आप लोग भी इसे राइट कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को राइट कीजिए फिर आप सॉल्व करिए। देखिए, यदि किसी विलयन के लिए अवाष्पशील पदार्थ का मोल प्रभाज 0.5 है, कह रहे हैं बच्चों अवाष्पशील पदार्थ को
मोल जो है प्रभाव 0.5 है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का कुल वाष्प दाब बच्चों, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है? P होता है। ठीक, आगे इसके बाद कह रहे हैं कि यदि जल का शुद्ध अवस्था, कह रहे हैं कि यदि जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 12.8 kPa है, ये इसका मात्रक है बच्चों। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है बच्चों। देखिए, अब ये कह रहा है कि पदार्थ कैसा है बच्चों? अवाष्पशील है। जब पदार्थ बच्चों अवाष्पशील होता है तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे, वो फार्मूला क्या है बच्चों? देखिएगा, पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी, और बराबर क्या होता है बच्चों? यक्स ए होता है। क्या होता है? यक्स ए होता है बच्चों। यहाँ मोल भी दे सकता है बच्चों, यक्स ए के स्थान पे एक मोल दिया रहेगा, तो आप कैसे लगाएंगे वो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बच्चों। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है बच्चों, हमें हमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, यदि किसी विलयन के लिए अवाष्पशील पदार्थ में मोल प्रभाव कितना दिया है? 0.5। तो बच्चों यहाँ यक्स ए कितना दिया गया है? 0.5 है। आगे कह रहे हैं विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो कुल वाष्प दाब क्या होता है बच्चों? P। विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है? P होता है। और P नॉट B क्या है? शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। क्या है बच्चों? शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। जब ये सब आप जानते रहेंगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो हमें P निकालना है बच्चों, और P नॉट बी, हमारे पास P नॉट बी दिया है, कितना दिया है? 12.8। कितना दिया गया बच्चों? 12.8 दिया गया। ठीक है, चलिए इसमें हम रख के जो है क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए बच्चों, बने रहिए हमारे वीडियो में, देखिएगा। तो P नॉट बी बच्चों कितना दिया गया? देखिए 12.8। कितना दिया गया है? 12.8। ठीक है, फिर देखिए माइनस है, माइनस लगाइए। P निकालना है, P ऐसे रहने दीजिए, बटे ये देखो बच्चों, पी नॉट बी कितना दिया गया है? 12.8। ठीक, और बराबर कितना है बच्चों? यक्स ए कितना दिया गया? 0.5। तो यहाँ आप रखेंगे 0.5। ठीक है, चलिए अब आगे हम हल कर देते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों इसका बटा कुछ नहीं है, आप एक लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, देखिएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 12.8 माइनस पी। देखिए, एक का गुणा इन दोनों में करेंगे, यही आएगा। फिर बराबर देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये 12.8 और गुणे 0.5, ये बच्चों। ठीक, अब हल कर दीजिए, ये है 12.8 माइनस पी बराबर, इसका बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? देखिएगा, 5×8 = 40 के 0 हासिल लग गया 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल लग गया 1। इसके बाद देखिएगा 5 करने 5 1 6, कितना आ गया बच्चों? 640 आया है। कितना आया है? 640। देखिए 5×8 = 40 के 0 हो गया, हासिल लग गया कितना? 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो गया? 10, और 10 4 14 के 4 हासिल लग गया 1। 5 करने 5 5 1 6। अब बच्चों दशमलव देखिए, 1 2 2 अंक बाद दशमलव है, तो 1 और 2 यहाँ लगा दीजिए बच्चों। ठीक है, दशमलव यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको इस तरफ ले जाइए। तो जब इसको आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये बचा क्या? माइनस पी बराबर 6.40 माइनस, देखिए ये बचा हुआ है, और माइनस कितना है बच्चों? ये इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा? इस तरफ गया तो ये माइनस हो गया, तो ये हो गया 12.8। 12.8। ठीक है बच्चों, अब घटा दीजिए, तो माइनस पी बराबर, जैसे ही आप इसमें घटाएंगे तो देखिए कितना आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप इसको इस तरह से घटाइए, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, तो बच्चों देखिए ये 12.8 बड़ा है, और 6.40 ये क्या है? छोटा है। तो आप क्या करेंगे? 12 देखिए 12.8 में हमें घटाना कितना है बच्चों? 6.40। तो यहाँ दशमलव लिखिए, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 0 करेंगे, और यहाँ कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं संख्या है, 0 लिख दिए। 0 में से 0 गया, कितना हो गया? 0। अब 8 में से 4 गया, कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। ये दशमलव है, दशमलव लगाइए। ये देखिए 12 में से 6 गया, कितना आ गया? 6 आ गया बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए, और ये बड़ा चिन्ह था, इसमें माइनस में आएगा, -6.40। ठीक है बच्चों, आगे चलिएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये माइनस माइनस क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो P बराबर आपका आंसर आ जाएगा 6.40। ये इतना क्या आ जाएगा बच्चों?
किलो पास्कल। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। तो कुल बिलियन का कुल वाष्प दाब आ गया 4.4, इसके बाद 0 kPa, यानी ये किलो पास्कल। ठीक है, ये जिसमें उसका मात्रा दिया गया था उसी में ये आ गया। ठीक है, तो अगर ये बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। और ऐसे ही वीडियो हम बच्चों आपको डेली अपडेट करते रहेंगे। और आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।